इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर 75 साल तारीख का मुतनाज़ तरीन फैसलों वाला और जानबदार तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, जिसको सिर्फ तरीके इंसाफ ही नजर आती है और हर खराबी तरीके इंसाफ में नजर आती है। करप्शन तरीके इंसाफ में, ममनुआ फंडिंग तरीके इंसाफ में, पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं हुए तरीके इंसाफ में, तौहीन किसी ने की है तो वो भी तरीके इंसाफ के सियासतदान। तो उस इलेक्शन कमीशन यानी मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन ने का इजलास होगा आज। और इजलास क्या होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल मतलब पीटीआई को खवातीन की मखसूस नशिस्तें और अकलीती मखसूस नशिस्तें देनी है या नहीं देनी। इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर आज इजलास फरमाएंगे कि खवातीन और अकलीती नशिस्तें मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देनी है या नहीं देनी। इस इलेक्शन कमीशन ने पिछले 2 साल से मुल्क और कौम का सवा सत्यानाश किया हुआ है, बुरहान दर बुरहान में डाला हुआ है इस इलेक्शन कमीशन ने। जब तरीके अदम एतमाद पास हुई, इमरान खान हुकूमत ख़त्म हुई, पीडीएम हुकूमत आई, 76 साल तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत, उस वक्त 75 साल हुए थे, बदतरीन हुकूमत। तो उस वक्त तरीके अदम एतमाद पेश हुई, पास हुई, इमरान हुकूमत ख़त्म हुई, पीडीएम हुकूमत आई, रिजीम चेंज, साइफर बयानिया आया, आइन टूटा और मुल्क संगीन सियासी, आइनी और अदालती बुरान में चला गया। और उसकी एक बड़ी वजह थी इलेक्शन कमीशन साहब बात। जब इमरान खान ने पंजाब और केपी की अपनी दोनों असम्बलियां तहलील की, फिर आइन टूटा, फिर मुल्क शदीद तरीन सियासी, आइनी और अदालती बुरहानों में चला गया। और उसकी बड़ी वजह थी इलेक्शन कमीशन साहब बात। अच्छा, फिर आगे आ जाइए। फिर वफाक में जब हुकूमत खत्म हुई, पीडीएम हुकूमत, बर वक्त इंतखाबात ना करवाए इलेक्शन कमीशन ने, फिर मुल्क शदीद तरीन सियासी बुरहान, आइनी और अदालती बुरहानों में चला गया। और उसकी वजह भी बना इलेक्शन कमीशन साहब बात। और अब जब एक मुतनाज़ तरीन इलेक्शन करवा चुका है इलेक्शन कमीशन, जिसमें फार्म 45 के तहत जो जीते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मिनिमम सीटें 125, ये मिनिमम बता रहा हूं, तरीके इंसाफ वाले तो कह रहे हैं ना हमारी 160-70 सीटें हैं कौमी असम्बली की। और पंजाब में ये हाल है कि तरीके इंसाफ के 99 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन जो फार्म 45 के तहत जीत गए थे और अब उनको हरवा दिया गया। तो पंजाब में सोचिए कि अगर 50 भी तरीके इंसाफ के और आ जाएं तो मुस्लिम लीग नून के कम हो जाएं तो पंजाब में हुकूमत तरीके इंसाफ की बनती है। मरकज में अगर 125 भी आ जाएं तो मतलब है सादा अक्सरियत तरीके इंसाफ को मिल गई, वो हुकूमत बनती है। तो एक मुतनाज़ तरीन, धांधला ज़दा, झुल्लू ज़दा इलेक्शन करवाने वाला ये जो इलेक्शन कमीशन है, अब इस बुरान इस पे अटका पड़ा हुआ है कि तरीके इंसाफ मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, अकलीती नशिस्तें नहीं देनी। इस पर आज इजलास हो रहा है। खैर हो आपकी इलेक्शन कमीशन, बुरहानों से बुरहान निकालना आपका कमाल है। मैं दुआ कर रहा हूँ, उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने पूरा मुल्क खिलाफ हुआ है, उन्होंने नहीं छोड़ के जाना कि साल सवा साल रह गया, कब जान छूटेगी। दूसरा जी, एक तरफ जहां हुकूमत साजी बन रही है, हुकूमतें बन रही हैं, मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वजीर सिंध बन चुके हैं और महारानी जिंद कौर जो राजा रंजीत सिंह की मलका थी, जो 1800 नवंबर 1840 से जनवरी 1841 सिर्फ 73 दिन पंजाब की मलका रही। उनके बाद मरियम नवाज पंजाब की खातून वजीर आला बन चुकी हैं और मुराद अली शाह सिंध में बन चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब बनने जा रहे हैं। एक तरफ ये हो रहा है हुकूमत साजियां हो रही हैं चोरी शुदा मैंडेट पर, और दूसरी तरफ साइफर की अदालतों में भी इमरान खान को जो 3 सजाएं मिली हैं, साइफर, तोशाखाना और इद्दत में निकाह, तीनों की अपीलें की हुई हैं बुशरा बीबी और इमरान खान ने। तो गुज़श्ता रोज़ साइफर केस की सज़ा के खिलाफ जो शाह कुरैशी और इमरान खान ने अपील की थी, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और FIA को नोटिस किया। और साथ ही तोशाखाना केस, जिसमें इमरान खान को 14 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा है और 1.5 अरब के करीब इमरान खान और बुशरा बीबी को जुर्माना है, उसकी खिलाफ सज़ा के खिलाफ इमरान खान की अपील इसी 2 रुकनी बेंच ने, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सुनी और 29 फरवरी तक नैब से जवाब तलब किया। अब मैं हैरान हूं कि यूसुफ रजा गिलानी का तोशाखाना, आसिफ जरदारी का तोशाखाना, नवाज शरीफ का तोशाखाना और 20 साल रिकॉर्ड जो पब्लिक हुआ है तोशाखाना का, जिसमें 4000 तोहफे ले गए सिविलियन व फौजी हुक्मरान और सिविलियन व फौजी अफसर और हुक्मरान,
और जिसमें 400 और 446 सफाती, ये जो तोशाखाना रिकॉर्ड है 20 साल, जिसमें 1200 घड़ियाँ, 4000 तोहफे ले गए, उसमें सिर्फ इमरान खान ही बचा है जिसको सज़ा हुई। 14-14 साल बाकियों को भी दें सज़ा, जिन्होंने ये तोहफे लिए और बेचे। और जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी ने तो गाड़ियाँ ली और दी। गाड़ियाँ ली नहीं जा सकती, दी नहीं जा सकती। तो वैसे मैं हैरान इस बात पे भी हूँ कि जब आसिफ अली जरदारी सदर बनने जा रहे हैं, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, जब मरियम नवाज़ वज़ीर आला बन चुकी हैं, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फिर से हुकूमत बन रही है, जब नवाज शरीफ की सारी सज़ाएँ और तायात नैली ख़त्म हो चुकी है, जब नैब तरामीम मुजरमों और मुलजमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर बैठकर अपने केसों को सामने रख के नैब तरामीम 4 मरतबा कर चुके हैं, और जब मतलब मेगा करप्शन स्कैंडल्स खूह खाते चले गए हैं, जब एनआरओ, ऐसा एनआरओ 2 मरतबा, एक नवाज शरीफ का एनआरओ दे दिया गया और एक पीडीएम हुकूमत ने एनआरओ दिया, लेने वाले भी खुद, देने वाले भी खुद। जब एनआरओ दिए, 2 एनआरओ दिए जा चुके हैं, और जब एहतसाब गाली बन चुका है, जब एहतसाब मजाक बन चुका है, जब डाके हलाल हो चुके हैं, जब करप्शन हड़प्शन जायज़ हो चुकी है, तो अब क्या रह गया है? अब इमरान खान को भी खैर से कर दें, फारिग कर दें तोशाखाना से। सारे डाके जब हलाल हो गए हैं तो सिर्फ इमरान खान को क्यों सज़ा? तो इमरान खान के तोशाखाना में जो सज़ा हुई है उसके खिलाफ 2 रुकनी बेंच, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नैब से 29 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया है। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो चोरी शुदा मैंडेट, मतलब धांधली पर 12 जमातें, जो सियासी जमातें हैं, वो अब इसी हफ्ते के आखिर से ले दोबारा एहतजाज शुरू कर रही हैं सड़कों पर। अभी हल्की फुल्की मौसीकी पर एहतजाज तो जारी है, लेकिन अब ये इजलास होगा असम्बलियों में, अब होगा अदालतों में जाएंगे, केस होंगे, और सड़कों पर इजलास होगा। और हमारा मुल्क खैर से, जिसका सबसे बड़ा मसला मईशत है, कर्जे हैं और मुआशी बदहाली है, और कौम के सबसे बड़ा मसला जो है महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत है, और जो हमारे सियासतदान हैं, खैर से इनका ना मईशत मसला इस वक्त फोकस पॉइंट है, ना आवाम फोकस पॉइंट है, ना उनके मसाइल। इनके फोकस पॉइंट है, कोई कह रहा है कि मैंने अपने वालिद मोहतरम को सदर बनवाना है, कोई कह रहा है कि मैं अपनी बेटी को वज़ीर आला बनवा दिया है, और कोई कह रहा है कि अब मेरा भाई वज़ीर आज़म बनेगा, कोई कह रही है कि अब मेरा चचा वज़ीर आज़म बनेगा, और सारे वजारतों के अपने अपने उम्मीदवार और अपने अपने सामने ला रहे हैं और वज़ीर बनवा रहे हैं, और सारे इसी चक्कर में जुगाड़ दाव में लगे हुए हैं और अपने अपने मफादात के चक्कर हैं। मुल्क और कौम जाए भाड़ में। पाकिस्तान जिंदाबाद।